हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अनिल शर्मा स्टडी में। तो आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। अध्याय चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो चलिए चलते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर करना है। तो 1 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग 1 से 5 नंबर तक का रिक्त स्थान करेंगे और उसके बाद है 2 नंबर। उसके बाद हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहले चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हम लोग का 1 नंबर में है सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को डैश करने के लिए मजबूर किया। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा इस स्थान में आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया। 1 नंबर का आंसर है। और दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डैश जाति के थे। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। तो हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र मुख्यतः डैश रहा था। तो हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान में हो जाएगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कर रहा था। 3 नंबर का हो गया। अब चौथा नंबर में है डैश ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो हमारे यहाँ पे डैश खाली रिक्त स्थान में हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। और हमारे यहाँ पे चौथा नंबर का हो गया। अब देखते हैं आखिरी नंबर में डॉक्टर आत्माराम ने डैश की स्थापना की। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर आत्माराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो हम लोग पूरा का रिक्त स्थान कर लिए। अब बढ़ते हम लोग दूसरे नंबर में। पहला नंबर का हम लोग कर लिए रिक्त स्थान, हम लोग पहला नंबर का कर लिए। अब दूसरा नंबर में है निम्नलिखित जड़ों का सही मिलान कीजिए। तो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है इस सब का मिलान करना है, ये पूरा का मिलान करना है। हम लोग इसका मिलान भी कर सकते हैं और इसको आमने सामने भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका आमने सामने लिखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा 1 नंबर का मिलान में हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। दूसरा नंबर में ज्योतिराव फूले, तो इसका ज्योतिराव फूले का हो जाएगा सत्य शोधक समाज। तीसरा नंबर में हेनरी डेरोजियो, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन। और उसके बाद है दयानंद सरस्वती, इसका हो जाएगा आर्य समाज। और उसका आखिरी नंबर में है सर सैयद अहमद खां, तो इसका हो जाएगा हमारा अलीगढ़ आंदोलन। तो हम लोग इसका 2 नंबर का मिलान कर लिए। अब हम लोग बढ़ते अगले नंबर में। तीसरा नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग ये चारों का क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हम लोग 1-2 का क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब हम लोग तीसरा नंबर का करेंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा लिया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर में राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने
करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, नीची जातियों के लिए आंदोलन किया, शिक्षा प्रसार के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास किया। 1 नंबर का आंसर है। अब ख नंबर में देखते हैं। परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? तो इसका आंसर है परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। ख नंबर का आंसर है, जल्दी नोट कर लीजिए। अब अगला नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने प्राचीन भारत ग्रंथों का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा? तो इसका आंसर है प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन भारत को समझने और संस्कृति सीखने तथा शासन को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजों ने जरूरी समझा। हमारा ग नंबर का आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अगला नंबर का क्वेश्चन है, रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? तो हमारे यहाँ पे आंसर है इसका, कांग्रेस के अधिवेशन में जाति के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे देखकर रामास्वामी नायक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। हमारा आंसर यहाँ तक था, जल्दी से नोट कर लीजिए। हमने 1, 2 और 3 इन तीनों का क्वेश्चन और आंसर कर लिया। और इससे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आप हिंदी का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।